मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो सागर है वो प्रलय लाना चाहता है ना। किसी को दुख देना चाहता है। ये किसके लक्षण हैं? जो दुर्जन होते हैं, राइट, जो दूसरे को सुखी नहीं देख सकते या दूसरे के गुणों के कारण उसकी प्रसिद्धि हो रही है, ये उनसे सहन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो उस पर्सन को ही वो नष्ट कर देना चाहते हैं। हालांकि अपना घर उसी पर्सन से भरा है ना, लेकिन उसे ही नष्ट कर देना चाहते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसकी प्रसिद्धि और ना बढ़े, ईर्ष्या। ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए पहले बदलियों को भेजा, उनसे काम नहीं हुआ, बादलों को भेजा, उनसे भी काम नहीं हुआ। तो अब सागर ने राहु का इस्तेमाल किया। ठीक। राहु को इतनी निधि दे दी कि फिर जो राहु है वो भी, उसका मन भी पलट गया, है ना। तो वो उसको सागर को सहयोग करने के लिए रेडी हो गया। ठीक। तो दोनों कैसे हो गए? एक जैसे भाव वाले दोनों मिल गए। समझिए आप कि दो एक जैसे विचार वाले लोग मिल जाएं तो क्या ही होता होगा, है ना। दोनों को सिर्फ और सिर्फ प्रलय ही नजर आ रही है कि प्रलय ही प्रयोजन है जिनका। ठीक है ना। दोनों का एक ही सोच। ठीक। तो उसके बाद अब आगे चलते हैं कि राहु, क्योंकि सूर्य से राहु सूर्य को ग्रहण कर देता है ना, तो कहीं ना कहीं उसे सूर्य से बलशाली माना जाता है। ठीक है ना। जो सूर्य को भी ग्रस्त कर दे, ग्रहण लगा दे। ठीक। तो कह रहे हैं, धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा और कहाँ वह जीवन साधन। धरती की विजय में अभय किसे न मिलेगा और यहाँ जीवन साधन। पहले क्या कहा? जीवन साधन। और उधर नीचे लाइन में लिख दिया जीवन डैश साधन। ठीक है ना। तो अक्षर वही, लेकिन गैप डिफरेंट है। जीवन साधन और जीवन साधन। धन ही जीवन हो जहां पर, है ना। ऐसा कब पॉसिबल है जहां धन, जीवन ही धन है? जब धरती की विजय होती है, जब धरती का राज चलता है तो सबको प्रोटेक्शन मिलती है। धरती सबको स्थान देती है, सबको अभय देती है। ठीक है ना। लेकिन वही धरती का अगर विलय हो जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तो निलय किसे मिलेगा? किसका घर बसा रहेगा? किसी का नहीं। सबका घर नष्ट हो जाएगा, है ना। सब धरती को नष्ट करना चाह रहा है सागर, लेकिन धरती अगर नष्ट होती है तो क्या किसी को स्थान मिल सकता है? और कहाँ वह जीवन साधन? किसी का भी जीवन चलाने का जो साधन है वह भी नहीं रहेगा। ठीक है ना। और धरती का अगर विजय हो, धरती की, तो सबको अभय मिलता है। ऐसा कौन है जिसे अभय नहीं मिलता? ठीक है ना। इस धरती पर धन क्या है? जीवन ही धन है। ठीक है ना। लाइफ जान है तो जहान है। ठीक है ना। हमें तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें, हाय परंतु कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें। कुटिल व्याल चाल वाला
कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहित हुआ, बाहुबल से सहित हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? राहु की। ठीक है। बात है धरती को बचाने की, तो ठीक है, धरती पर धरती नष्ट होगी तो सभी नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात कौन नहीं समझ रहा है? जो कुटिल व्याल चाल वाला। कुटिल व्याल मतलब सर्प जैसी चाल वाला। कराल काल गाल वाला मतलब कि क्रूर गाल हैं जिसके, काले काले गाल हैं जिसके, और साधु बल से रहित हुआ। साधु के अंदर क्या है? कंपैशन है, दया है ना। दूसरों को नष्ट करके साधु नहीं बना जाता। दूसरे के साथ मैत्री भाव से, करुणा भाव से, है ना, प्रमोद भाव से, माध्यस्थ भाव से, इसमें कहीं पर भी नेगेटिव टर्म नहीं है। ठीक है ना। ये चारों ही भाव जो हैं पॉजिटिव टर्म वाले हैं। किसी को नष्ट करके, किसी से बैर भाव करके साधु नहीं बना जा सकता। तो यहाँ पर जो राहु है उसके अंदर क्या है? लालच है ना। दूसरे को नष्ट करने के भाव हैं, तो वो साधु बल से रहित हुआ और बाहुबल से सहित हुआ। बाहुबल क्या है? क्योंकि वो सूर्य को ग्रस्त कर सकता है, ग्रहण लगा सकता है। ठीक है ना। तो वो अपने आप को बलशाली मान रहा है। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि हमें तुम्हें तो उससे क्या मैटर है, हम क्या चाहते हैं उससे कोई क्या मैटर है, कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें, यानी राहु और जो सागर हैं, जो हमें चाहिए वो इस विचार का विस्तार इन्हें नहीं है, वो इनके दिमाग में भी नहीं आ रहा। यहाँ पर तो क्या चल रहा है? सिर्फ कुटिल सर्प की तरह से चाल, यानी टेढ़ी चाल चली जा रही है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं? वराह राह का राही राहु, हिताहित विवेक वंचित, स्वभाव से क्रुद्ध क्रूर, क्रुद्ध हुआ, रौद्रपूर रुष्ट हुआ, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निगलता है प्रभात पुंज प्रभाकर को, सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, दिनकर तिरोहित हुआ सो, दिन का अवसान सा लगता है, दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र ग्रही सा। क्या किया राहु ने? वराह राह का राही राहु, वराह राह मतलब सूकर की चाल। ठीक है। सूकर का क्या रहता है? गंदगी खाता है ना। तो ऐसे जंगली सूकर जिसको कि कोई रोक नहीं सकता, ऐसा राही, ऐसी चाल वाला राहु, हित अहित विवेक वंचित, क्या सही है क्या गलत है ना। वो है आगे बताने वाले हैं कि भाई सूर्य से क्या क्या पॉसिबल था, क्या क्या नहीं होता सूर्य से। हम उस सूर्य को ही नष्ट कर देना चाह रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने हित के लिए। सबका हित हमने ताक पर लगा दिया। हित अहित विवेक वंचित, स्वभाव से क्रूर, जिसका स्वभाव ही क्रूरता है। क्रूरता में क्या होता है? क्रूरता में दूसरे के परिणामों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है। तो राहु कैसा है? दूसरे के स्वभाव को नजरअंदाज करने वाला, और साथ ही साथ क्रुद्ध हुआ। क्रुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि सागर ने उसको क्रोधित होने के लिए घूस दी है। उसको खूब भर भर के, है ना, उसको राशि दी कि तू बस क्रोधित होकर सूर्य को निगल जा, खत्म कर दे। ठीक है ना। तो उसको तो जो कहा गया वो कर रहा है, स्वभाव से वैसे ही वो क्रूर है। ठीक है ना। तो क्रुद्ध हो गया। रौद्रपूर, अंदर में कैसा है? रौद्रता से भरा। रौद्र क्या होता है? जब दूसरा तकलीफ में हो तो अंदर में खुशी का होना। ठीक है। जैसे शत्रु पर विजय पाने के बाद खुश होना। शत्रु जो ऑपोजिट टीम होती है, जब खेल मैच देख रहे होते हैं, तो जो दूसरी टीम है, जो अपने देश की टीम ना हो और दूसरे देश की टीम हार जाए, अपना देश जीत जाए, तो अपने अंदर जो खुशी मनती है वो क्या है? रौद्र ध्यान है। दूसरा हार गया, इसमें खुश होना। ठीक है ना। तो ये जो भाव हैं ये हमें मैत्री के भाव नहीं है। ठीक है। मैत्री, सबके साथ मैत्री के भाव का मतलब है कि सब खुश हों। ठीक है ना।
सब अच्छे से रहें। और इसका ऑपोजिट कर दें तो मेरा वाला तो अच्छे से रहे, लेकिन बाकी सब जो है, सबको सबका दुख देख देख कर दुखी है तो खुश मिल रही है। ठीक है ना। ये क्या है, रौद्रता के भाव हैं। तो रौद्रता के भावों से भरा, रुष्ट हुआ, ऐसा आ, मतलब कि गुस्से से भरा, कोलाहल किए बिना। इतना रौद्रता से भरा हुआ था कि बिना किसी आवाज के, बिना हल्ला किए, पूरा का पूरा, ऐसा भी नहीं कवल मतलब टुकड़ा ग्रास बनाना, एक दो कवल किए बिना ही साबुत ही निगल गया प्रताप पुंज प्रभाकर को। ठीक है। ऐसा जैसे मुंह खोला और पूरा का पूरा सूर्य को निगल गया। ठीक है। सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा। तो सूर्य कैसा हो गया, सिंधु जैसे सागर में एक बूंद समा जाती है, ऐसे ही उस राहु के मुख में सूर्य समा गया, माँ की गहन गोद में जैसे शिशु समाता है। राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर। गाल मतलब मुंह में, राहु के मुंह में समा गया, और जैसे ही वो समाया तो क्या हुआ, दिनकर तिरोहित हुआ, दिनकर हार गया। ठीक है। दिन का अवसान सा लगता है, दिन जैसे अब खत्म हो गया, एंड हो गया उसका। अचानक से ग्रहण जब लगता है, ये नोटिस किया होगा कि एकदम अंधकार सा छा जाता है। ऐसा लगता है कि अंधेरा, रात्रि आने लगी, है ना। दिन होते हुए, खूब दिन निकल रहा है, सूरज अचानक से खत्म हो जाता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घरा गिरा दरिद्र ग्रही सा। जैसे गरीबी आ जाती है, अंधकार सा लगने लगता है, रोशनी नहीं रहती। जिस घर में दरिद्री हो वहां बहुत अंधकार सा रहता है, दुर्दिन आ जाते हैं जब उसके, है ना। तो दीनहीनता आ जाती है, कुछ है ही नहीं जैसे। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर में हो गया, जैसे सब तरफ दीनहीन सा हो गया हो, अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है। यह संध्या काल है, या अकाल में काल का आगमन। तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम, गगनांगन का आंगन अभिराम कहाँ रहा वह। क्या, कि ऐसा लग रहा है जैसे संध्या काल है, या अकाल में काल का आगमन। अकाल यानी असमय ही काल आ गया हो, मतलब कि काल को अंधकार से प्रदर्शित किया जाता है। मृत्यु का समय जो है वो अंधकारमय, है ना, कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अकाल में काल का आगमन हो गया है क्या, या ये संध्या काल आ गया अचानक से, क्या हो गया, है ना। कैसा लग रहा है, तिलक से विरहित, तिलक से रहित, तिलक मतलब जो बिंदी से रहित, ललना ललाट, ललना मतलब स्त्री, और ललाट मतलब उसका माथा, है ना। स्त्री का माथा जैसे बिंदी माथे पर जो तिलक रहित स्त्री है, ऐसा गंग नागन का आंगन यानी आकाश ऐसा लग रहा है, तो वह अभिराम कहाँ रहा वह, अब शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा। क्योंकि गगन का क्या था, गगन में सूर्य एक बिंदी की तरह है ना, जो चमक रहा है, जैसे कि स्त्री के माथे पर बिंदी चमकती है। तो जब वो बिंदी स्त्री के माथे पर ना रहे, कैसे उसका सपाट माथा लगने लगता है, उसकी कोई चमक नहीं रहती, ऐसे ही आकाश का आंगन वह शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा था। अब कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर ग्रसित काया सी। जो दिशाएं हैं, दसों दिशाएं भी कैसी लगने लगी, जीर्ण ज्वर के ग्रस्त से बीमार लगने लगी, है ना। क्योंकि सब तरफ अंधकार छा गया। रात्रि का काल कैसा रहता है, एकदम से सारी तरफ शांति हो जाती है ना। और सोचिए कि जो जो चीजें सूर्य पर आश्रित थी, उनका क्या होगा। तो वही उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कमल बिंदु नहीं दिखा सो, कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ, कम नियता में कमी आई अक्रम।
वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है, और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना। कमल बंधु नहीं दिखा सो, क्या मतलब? कमल जो खिलते हैं वो दिन में सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं, ठीक है ना। जैसा भक्तामर सूत्र में भी बताया गया है कि सूर्य की रोशनी पड़ते साथ ही कमल के फूल खिल जाते हैं, ठीक है। तो कमल दल, कमल के फूलों का जो दल है, ग्रुप है, वो मुकुलित हुआ, एकदम मुरझा गया, ठीक है ना। क्योंकि सूर्य चला गया तो वो भी बंद हो गए। उनको तो सूर्य की रोशनी से मतलब रहता है। तो जैसे ही सूर्य गया तो कमल बंधु के जाते ही कमल दल भी बुझने लगा, मुरझाने लगा। कमनीयता में कमी आई, अक्रम। अक्रम मतलब जो समय से होना था, है ना, वह अचानक से उसकी पंखुड़ियां बंद होने लगी, है ना। तो कमनीय, कमनीय मतलब उसकी कोमलता, जो कमल की कोमलता उसकी पंखुड़ियों से है, तो वह भी बंद होने लगी, ठीक है ना। वन का उपवन का जीवन वह, वन और जो उपवन, वन उपवन की जो शोभा है वो दिन में पक्षियों से है, राइट। दिन में जो रोशनी रहती है, रात में तो वन उपवन कैसे लगते हैं, अंधकार, बल्कि कोई जाना नहीं चाहता वहां पर। लेकिन वही दिन का समय हो तो बहुत सारे वनचर जो पक्षी होते हैं, या जो वनवासी जीव होते हैं, पशु होते हैं, वो सब इधर उधर अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई आराम कर रहा है। रात्रि में वही सब अपने अपने घरों में, अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं। तो एक तरह से वन का उपवन का जीवन क्या है, मितता सा लगता है। अचानक से रात्रि हो जाए तो सब जीवों को यही लगता है कि रात हो गई, चलो अपने घर, ठीक है ना। तो वो भी एक बार को डिस्टर्ब हो जाते हैं। और पवन का पीवन संजीवन, पवन का जो जीवन है वो किससे चल रहा है, उसको लुटता हुआ क्यों लग रहा है? क्योंकि अग्नि मित्र है पवन का। अगर पवन अग्नि जल रही हो, है ना, और पवन उसका साथ दे दे तो अग्नि बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहा, अग्नि मित्र है ना पवन का। और अग्नि कहाँ से अपनी को स्रोत कहाँ से मिलता है उसे? सूर्य से। तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य। तो पवन का मित्र अग्नि, और अग्नि का जो सोर्स है वो सूर्य। तो सूर्य नहीं रहा तो अग्नि भी बुझने को हो रही है ना। और अग्नि के बुझने से पवन जो है, पवन भी शांत हो रहा है। जबकि पवन का जीवन कैसा है? पवन का जीवन तो बहना है ना। अब वो बह नहीं पा रहा है क्योंकि उसका मित्र बुझ रहा है, उदास है वो। पवन भी उदास है, ठीक है ना। देखिए वही चीज को यहाँ पर कहा है, अरुक अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, मित्र की आजीविका लुटती देख। यानी अग्नि बुझती देख, अग्नि मतलब तेज गर्मी, है ना। तो वो नहीं होने से पवन जो कि कभी रुकती नहीं थी, कभी थकती नहीं थी, ऐसा पथिक थी पवन, उसके पैर भी आज थम गए हैं। अचानक से पवन ने भी बहना बंद कर दिया, ठीक है। तो एक प्रकृति का चित्रण है ये, कि जब सूर्य ग्रहण का समय आता है तो प्रकृति कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। बहुत मार्मिक चित्रण है। और अब जो वर्णन है वो पक्षी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और साधु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ठीक है। दोनों को लगाकर देखिएगा। मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगाती संगी जिनका, संग सेवा सेवी समाज सेवी, वात्सल्य पूर्व वक्षस्थल, तजो रजो अवगुण हनि, सतो गुणी श्रम धन गुण धनी, बैर विरोधी वेद बोधी, संध्या की शंका से शंका कुल, आकस्मिक भय से व्याकुल जिसके पंख भर आए हैं, शलथ पक्षी दल वह,
विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीढ़ों पर आ, मौन बैठ जाता है जिसका तन, और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? पक्षियों की भी बात है और साधु की भी बात है। कैसे हैं पक्षी? पक्षी क्या है? मासूम ममता की मूर्ति, है ना। उन्हें अपने अपने से मतलब रहता है, ऐसे किसी को बहुत ज्यादा नहीं करते, है ना। अपने में रहते हैं, अपना खाया पिया और इंजॉय करते हैं जो भी है, राइट। तो मासूम ममता की मूर्ति, और साथ ही में इसको अगर हम साधु पर लगाएं तो साधु कैसे हैं? मासूम ममता की मूर्ति। मासूम क्यों कहा साधु को? क्योंकि बालकवत हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर वात्सल्य भरा है, इसलिए ममता की मूर्ति है। तो मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी, स्वैर मतलब आकाश में स्वतंत्र विहार करने वाले, या कह लीजिए कि खुले में विहार करने वाले स्वतंत्र संगी। स्वतंत्र जो संगी मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव, है ना। तो यहाँ पर किसी को भी लगा सकते हैं। साधु ही ऐसा है जो स्वतंत्र है, किसी के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है ना। संगीत जीवी, पक्षियों को क्या है? कलरव करना रहता है, आवाज करते हैं, राइट। लेकिन रात के समय कोई पक्षी आवाज नहीं करता, ठीक है ना। और संयम तंत्री, पक्षी बहुत संयम पूर्ण जीवन जीते हैं। शाम हो गई, अब वो कुछ नहीं खाते, ठीक है ना। दिन में जो थोड़ा सा ग्रहण किया किया, उसके लिए भी, उसके बाद भी उनको ये नहीं रहता कि मुझे कल के लिए कुछ बचा कर रखना है, ठीक है ना। तो इतना संयम कि जितना चाहिए बस उतना लिया, और बाकी फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह से साधु है। साधु का जीवन भी क्या है? संगीतमय है ना। और संयम तंत्री है, संयम से भरा हुआ, संयम पूर्वक जीवन जीने वाला है, डिसिप्लिन लाइफ है जिसकी, है ना। सर्व संगों से मुक्त, पक्षी कैसे हैं? किसी से बंधे हुए नहीं है। पक्षियों का कोई पिता पुत्र आदि ऐसा परिवारजन का बंधन नहीं रहता, निसंग, ठीक है ना। अंग ही संगाती संगी जिनका, बस अपना शरीर है वही उनका संगी साथी है, उसके अलावा अपना परिग्रह उनका ज्यादा कुछ नहीं रहता। संग समाज सेवी, वात्सल्यपूर्ण वक्षस्थल, क्या कह रहे हैं? मतलब इसको आप चाहे तो पक्षियों पर भी लगा लीजिए, और ज्यादा तो साधु पर, है ना। कैसा है वह साधु? कैसे है? संग समाज सेवी, संग यानी जो उनके संग हैं उनका, उनकी सेवा, समाज की सेवा करने वाले, वात्सल्य से भरे हुए जिनके हृदय हैं, वक्षस्थल यानी हृदय, जिनका हृदय वात्सल्य से भरा है। और कैसे हैं? तमो रजो अवगुण हनि, तम और रज जो हैं अवगुण बताए हैं। तम मतलब तामसिक, और रज मतलब रज राजसिक, ठीक है। तो तामसिक कैसे होते हैं? जो दूसरे से ईर्ष्या करे, दूसरे की, दूसरे को गिराने में ही अपना अच्छा समझे, ठीक है। वो तामसिक, जो दूसरे से बदला लेने के भाव रखे, ठीक है। रजोगुण जो खूब वरिष्ठ गरिष्ठ भोजन, कंफर्ट में जीने का आदि हो, वो रजोगुण, ठीक है, उसको भी अवगुण कहा है, ठीक है। और जो दूसरे पर शासन करे, ऐसा रजोगुण, ठीक है, जो दूसरे को कंट्रोल में लेकर चलना चाहे। तो तम और रज ये क्या है? अवगुण है। तो इनके हनि, इनको, इनका हनन करने वाले, इनको रिड्यूस करने वाले, नष्ट करने वाले। और सतोगुणी, सतोगुणी मतलब सात्विक गुण है जिनके, है ना। हित मित प्रिय बोलने वाले, कम और शुद्ध खाने वाले, है ना। कुछ भी ग्रहण नहीं करने वाले, जरूरत है तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। ये सब क्या है? सतोगुण की व्यवस्था है, ठीक है ना। और श्रम गुण धनी, श्रम जो जैन साधु होते हैं, श्रमण साधु हैं, राइट।
तो श्रम क्या हो गया? अपने साधना में लगे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो अपनी साधना में, है ना। तो श्रम गुण धनी। और कैसे हैं? बैर विरोधी, बैर नहीं करने वाले, किसी से कोई बैर नहीं। पक्षियों का आपस में कोई बैर नहीं रहता, ठीक है ना। सब सबके साथ ठीक है, माना एक का टुकड़ा दूसरा खींच कर खा ले, लेकिन जिसका खींचा वो अब वो बैर नहीं बांधेगा, अरे मेरा इसने, मेरा खाना इसने खा लिया, है ना। खा लिया तो खा लिया, अब वो दूसरा ढूंढने में लग जाएगा, बजाय इसके कि मैं अब इससे बैर बदला लूं, इसने मेरा कैसे खा लिया, ठीक है ना। कहीं पर भी पक्षियों में बैर विरोध नहीं रहता, ये मनुष्यों की टेंडेंसी है ना। और साधु में भी बैर विरोध नहीं रहता। वेद बोधी, वेद बोधी मतलब शास्त्रों के जानकार कह लीजिए, या जिनमें ज्ञान तो है लेकिन बैर विरोध नहीं है, ठीक है ना। क्या चल रहा है, क्या समय हो गया, आप सोचिए, रात्रि का समय हो गया तो अपने घर जाना है या अपने घोंसलों में जाना है, सुबह हो गई तो खाना ढूंढने जाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, वो सब नॉलेज है उन्हें, है ना। लेकिन बैर नहीं करना है, बैर के विरोधी हैं, ठीक है। तो वही अपेक्षा साधु पर भी लगाई जा सकती है कि बैर के विरोधी हैं लेकिन वेद के बोधी हैं, नॉलेज के ज्ञाता हैं। संध्या की शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल। अचानक सबको लगने लगा ये क्या हो गया, है ना। अब पक्षी तो ग्रहण की व्यवस्था को नहीं जानते, तो उनको तो जैसा बस हो रहा है प्रकृति में वो वैसा रिएक्ट करते हैं। आ, सूर्य चला गया तो फिर उनका जो स्केड्यूल है वो वैसा काम करेंगे। तो क्या कहा? संध्या की शंका से शंकाकुल, अरे शाम हो गई क्या? आकस्मिक भय से व्याकुल, जिसके पंख भर आए हैं, जिनके की पंख भी आ, भर आए हैं, मतलब अब थक गए हैं, ठीक है। ऐसे उनके आकस्मिक अंधकार से भयभीत होने से और उसने उन्हें अपना विचरण जो है उसको छोड़ दिया है कि अब नहीं उड़ना, क्योंकि शाम हो जाती है तो वो अपने अपने घोंसलों में वापस आना ही पसंद करते हैं। तो विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपने अपने नीड़ों पर आ, है ना। अभी क्या विहंगम दृश्य दिख रहे थे, ऊपर उड़ रहे थे, आकाश से दृश्य दिखते हैं, राइट। तो वो सब कुछ छोड़कर अपने अपने नीड़ों पर आ, नीड़ तो जमीन पर ही बनाएंगे ना, तो ऊपर से अब नीचे आ गए। तो उनके जो पंख हैं वो भी अब विराम लेने वाले हैं, ठीक है ना। मौन बैठ जाता है जिसका तन, मौन बैठ जाता है मतलब शांत होकर अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं, ठीक है। अंदर से तो थोड़ा भय लग रहा है कि अचानक से क्या हो गया। और चिंता की सुदूर गहनता में बैठ जाता है जिसका मन, अंदर में तो शांति से तो शरीर तो शांत हो गया, लेकिन मन में गहन चिंतन है कि ये क्या हो गया, है ना, अब क्या करना है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तन कंपित है अनुकंपा से अनुक्षण, सो तन में कंपन है, अंदर में आदृत कण, आर्त के कारण बाहर आ आकर क्रंदन कर रहे हैं। क्या है? कंपित है अनुकंपा से अनुक्षण, अनुक्षण मतलब जो समय है वो उनका एकदम अनुकंपा से कंपित हो रहा है, तन में कंपन है और मन में अनुकंपा से कंपन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जो पक्षी है ना उनको ठीक नहीं लग रहा, पक्षियों में भी ये फीलिंग होती है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। कई पक्षी इस चीज को रिएक्ट करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होने वाला हो पृथ्वी पर, अगर कहीं पर अर्थक्वेक आने वाला हो, बाढ़ आने वाली हो, इस तरह की प्राकृतिक विपदाएं आने वाली हो, तो उनका भी कलरव जो एक शोर सा शुरू हो जाता है ना। कभी सुना होगा इस बात को। पशु पक्षी भी आने वाले तकलीफ के समय को पहचान पाते हैं, और फिर उनके जैसे कोई वाइब्रेशन इस तरह की उनको फील होती है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो उसी तरह का रिएक्शन देते हैं,
आवाजें करने लगते हैं। तो कहा कि अंदर के आदृत कण, क्योंकि अंदर में इतनी उनके अनुकंपा से कंपन हो रही है कि आदृत, आदृत मतलब अम, भीगना, ठीक है, अंदर की जो हार्ट उनका भीग रहा है इस डर से कह लीजिए या करुणा से कि कुछ कम गड़बड़ होने वाली है। तो ऐसे आदृत कण आर्त के कारण, आर्त मतलब दुख, ठीक है, क्योंकि डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, उसको वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण वो क्या कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनको तकलीफ फील हो रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो अचानक से पक्षी शोर मचाने लगते हैं। अनयूजुअल, जब पक्षी शोर मचाते हैं तो इसका मतलब कुछ अनयूजुअल ही घटना होने वाली है, ठीक है। सुना है ये चीज, कई बार देखा भी होगा, है ना, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं इस तरह से कि अचानक नहीं, पक्षी। वो अगर रेत में वो करते हैं ना, धूल में, मिट्टी में, तो बारिश आती है। हाँ ऐसा अनुभव किया था हमने। जी, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें फील होती हैं जब वो और कुछ नहीं तो असमय लेट से किसी का पेट ही नहीं भरा, अभी भूख लग रही है, खाना खाने निकले थे और इतने में सूर्य ग्रहण हो गया, तो अभी क्या करें, तो उनको तो उनका तो पूरा सिस्टम बिगड़ गया ना। तो वो सब चीजें हैं जिससे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ, सूर्य के ग्रहण के कारण ये तो कल के ही कर्ण है, परंतु खेद है कल का रव, कहाँ है वह कल रव। कल कंठ का कंठ भी कुंठित हुआ, वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये तो कल के ही कर्ण है, कल मतलब शरीर, ठीक है ना। कहते हैं ना सिद्ध भगवान कैसे हैं, विकल आत्मा, कल मतलब शरीर, विकल मतलब शरीर से रहित, अरिहंत कैसे हैं, सकल, है ना, शरीर सहित। तो ऐसे ही कल के ही कर्ण हैं, यानी शरीर के ही कान हैं, है ना, कानों में, कान तो वही है शरीर के, लेकिन खेद है कि जो कल तक रव यानी आवाजें होती थी, कहाँ है वह कलरव, वह पक्षियों की आवाजें कहाँ हैं, ठीक है। क्योंकि सूर्य नहीं रहेगा तो पक्षी भी आवाज नहीं करेंगे, पक्षी हमेशा मॉर्निंग पर ही आवाज करते हैं, आपने नोटिस किया होगा। तो पता चलता है अरे सुबह हो गई, है ना, चिड़ियों की चहचहाहट से पता चलता है कि मॉर्निंग हो चुकी है, अदरवाइज सब शांत रहता है, ठीक है ना। तो नेचर अपना पूरा प्रोसेस जानती है कब क्या करना है, ठीक है ना, किस पर कौन आधारित है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। कलकंठ, कलकंठ है कोयल का कंठ भी कुंठित हुआ, उसने भी गाना बंद कर दिया। और वन उपवन नंदन में क्या चल रहा है, केवल करुण क्रंदन आक्रंदन, जो पक्षी हैं वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी बहुत मतलब उनका जो गायन है, कलरव है पक्षियों का, उसकी जगह उनका रोना सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बहुत दारुण दृश्य बन रहा है। काक कोकिल कपोतों में, चील चिड़िया चातक चित में, बाघ भेड़ बाज बकों में, सारंग कुरंग सिंह अंग में, खग खरगोशों खलो खल खरो खलों में, ललिम ललाम लजील लताओं में, पर्वत परम उन्नत शिखरों में, प्रोढ़ पादपों और पौधों में, पल्लव पातों फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष देखा नहीं जाता निमेष भी सो, संकल्प लिया पंछी दल ने की, सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा, तब तक भोजन पान का त्याग, जन रंजन मन रंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी। बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। ये क्या हुआ कि जितने भी पक्षी हैं, पशु पक्षी, कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता, ठीक है ना। जैसे ही रात हुई, चाहे वो सूर्य ग्रहण से हो, तो क्या हुआ, काक कोकिल कपोतों में, ठीक है ना, कौवे कोयल और कबूतरों में, चील बाज जो होते हैं, चील चिड़िया चातक पक्षी, उनके हृदयों में, मन में,
बाग बेड़, बाग मतलब जो बाग होते हैं, भेड़, बाज, बाज पक्षी जो होता है, बक, बक मतलब बगुलों में, सारंग, सारंग जो पक्षी है, कुरंग यानी हिरण, सिंह यानी शेर, अंग में उनके शरीरों में, खग जो पक्षी, इन जनरल में पक्षी खग, खरगोश, राइट, खरगोश सबको मालूम है, खरों, खर जो गधे, है ना, और खलों में यानी खलिहानों में, ललिम ललाव लजिल लताओं में, मतलब कि जो सुंदर कोमल ललाम, है ना, सुंदर कोमल लताएं थी, पर्वत परम उन्नत शिखरों में, ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखरों में, प्रौढ़ पादपों पौधों में, पादप भी जो है वो वृक्ष जो बड़े उम्र के, जो जिनकी जड़ें नीचे तक फैल जाती हैं, वो पादप कहलाते हैं, पादपों। तो जो प्रौढ़ मतलब कि जो काफी समय से लगे हुए वृक्ष हैं, पौधे हैं, पल्लव पाती हैं, पल्लव यानी अ, फल आदि हैं, फल फूलों में, विरह वेदना का उन्मेष, विरह का उन्मेष यानी उत्पन्न होना, देखा जाना, विरह वेदना का उन्मेष, देखा नहीं जाता निमेष भी, मतलब कि विरह वेदना जागृत तो हो गई उनमें, लेकिन वो देखी नहीं जा रही निमेष भी, निमेष भी मतलब कि पलक झपकने में जितना समय लगे, ठीक है ना, पलक झपकने लायक जो समय है उतना भी देखा नहीं जाता। तो क्या हुआ, जब ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा तो संकल्प लिया पंछी दल ने कि जब तक सूर्य ग्रहण का ये संकट दूर नहीं होगा, जैसे होता है ना, कोई तकलीफ आ जाती है तो कोई अच्छा समाज का जो श्रेष्ठी रहते हैं वो एक नियम ले लेते हैं, हम आमरण अनशन करेंगे, ठीक है ना, वो क्या है, अंदर में अपने जाति को सपोर्ट करना, ठीक है ना, लेबर यूनियन होती है वो स्ट्राइक करती है कि जब तक हमारा ये संकट दूर नहीं होगा हम आमरण अनशन पर बैठेंगे या अनशन पर बैठेंगे, है ना। तो ऐसे ही पक्षी दल ने क्या लिया, एज सच सूर्य ग्रहण, सूर्य पर संकट को देखकर कि अब जब तक ये दूर नहीं होगा हम भोजन पान का त्याग करेंगे, जनरंजन मतलब कि जो दुनिया को जो अच्छा लगता है हमसे, अब हम उसका उनका मनोरंजन नहीं करेंगे, और तो और अंजन यानी श्रृंगार, और व्यंजन यानी मीठा, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे। कितना सुंदर वर्णन है कि पक्षी तक जो है अपने जिनके कारण उनका जीवन चल रहा है उस पर संकट आया देखकर उन्होंने जैसे कि अंदर में नियम ले लिया हो कि जब तक ये संकट दूर नहीं होगा तो हम भी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, ना इंजॉय करेंगे, है ना। सीखने लायक चीज है। भूचरों नभश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, और कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। क्या हुआ, जो भूमि पर रहने वाले थे और जो आकाश में उड़ने वाले थे उन सबका हाहाकार सुनकर राहु के मुंह में सूर्य जो है छटपटा रहा है, उसको पता तो है कि उसके बिना ना भूचरों का काम चलेगा ना नभश्चरों का। भूचर मतलब जो धरती पर रहने वाले हैं, नभश्चर जो आकाश में रहने वाले हैं, तो उनका किसी का भी काम नहीं चल रहा है और सब हाहाकार मच रहा है, जिस तरीके से वो रो रहे हैं, है ना, उनकी आवाजें सुनकर राहु के मुंह में छटपटा रहा है कौन, दिनकर। लेकिन उसकी छटपटाहट को देखकर अब जो बादल हैं वो स्ट्रांग हो गए, ठीक है, उनको सपोर्ट मिल गया। पहले तो वो डर गए थे एक बार को सूरज से, क्योंकि सूरज ने अपनी तेज गर्मी दिखा दी थी, है ना। अब क्या हो गया, बादल को सपोर्ट मिल गया तो जैसे चौड़े हो गए वो, है ना, कहते हैं ना कि अब इनका खून कई गुना बढ़ गया, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली उनको एक अचानक से एनर्जी आ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। हम्म। हाँ, बहुत अच्छे से। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है पर होना नहीं चाहिए, ये भी बहुत सुंदर बात है।
यहाँ पर एक सीख दे रहे हैं आचार्य श्री। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। और स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है, यह सब जग की जड़ता है। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है? प्रलय कारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथास्थान, यो कहते माहौल को देख। ठीक है, क्या हुआ? कह रहे हैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं कि पर पक्ष के पराभव यानी उसकी हार में, है ना, पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है। जो अंदर में खुशी बनती है वैसा होना नहीं चाहिए। अभी पहले भी बोला है ना, रौद्र भाव जो है वो कब आते हैं? जब दूसरा दुखी हो और वो उसको हम अपना कॉम्पिटिटर मानते हो, तो कैसा लगता है? चाहे वो अपना पड़ोसी हो, मित्र हो, हमसे आगे बढ़ रहा हो तो अंदर में जेलेसी होती है। और उसके तकलीफ के टाइम पर अंदर में खुशी का भाव होता है कि अरे देखो हमने आ, उससे बेटर कर लिया, या जैसा भी भाव बनते हैं वो नेगेटिव नोशन रहता है। ठीक है ना, तो वो होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर हम एक मनुष्यता जीना चाहते हैं, एक अच्छा मानव बनना चाहते हैं, तो हमें उस रौद्र भाव को छोड़ना होगा। रौद्र भाव करने वाला कहाँ जाता है? नरक जाता है। ठीक है ना, तो हम कहें कि अरे सभी तो करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हो गया? तो ये पंचम काल है, अगर सभी यहाँ पर नरक ही जाने वाले हैं तो हम भी जाएंगे, तो फिर बाद में फिर हमें रोना नहीं। अगर सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही हम भी करें और सब नरक जाएं और हमें भी जाना पड़े, तो फिर नरक जाने पर रोना नहीं। ठीक है ना, अदरवाइज जो बात हमें एक मनुजता की सिखाई जा रही है उसमें तो यही है कि रौद्र भाव नहीं करना, दूसरे का दुख कैसे दूर करूं, ऐसे भाव होने चाहिए इन रियलिटी, है ना। जबकि हम करते क्या है? रौद्र और आर्त ध्यान वाले भाव करते हैं। आर्त ध्यान क्या? स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है। स्वपक्ष के पराभव में मतलब जिसे हमने अपना माना और उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो क्या हो जाता है? दिल में जैसे कि दर्द ही होने लगता है, ऑलमोस्ट दौरा पड़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए। होता है ना कई बार, किसी किसी का बहुत ही प्रिय संबंधी हो और उसको कुछ हो जाए, तो सामने वाले को भी, जिसने उसे अपना माना था, उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है, इतना ज्यादा राग। ठीक है ना, और जिसने तेरा मेरा समझा होगा उसी के साथ होगा ये सब कुछ, है ना। तो अपने पक्ष के साथ पराभव यानी उसकी हार में दिल पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? दुख का भाव बन रहा है। यह सब जग की जड़ता है, मूर्खता है। क्योंकि होना क्या चाहिए था? दूसरे का दुख मैं कैसे दूर करूं? सभी मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, तो मैं किसकी जीत में, किसकी हार में खुश हूं? सभी तो मेरे हैं, है ना। अगर ऐसा भाव है तो वो मनुष्यता है। राइट, आगे हम मनुष्य बनेंगे या देव बनेंगे, ये इस बात को निश्चित करता है। और मेरे वो शत्रु हैं, ये मेरा है वो तेरा है, मेरे का फायदा हो तेरा नुकसान हो, तो फिर ये कैसे भाव है? ये जो है क्रूरता के भाव है। ठीक है ना। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है? उनकी बरसात को कोई नहीं रोक सकता। अब मेघों के हर्षण को, उनकी खुशी को कौन रोक सकता है? यही तो कार्य करने आए थे। उनके कार्य को जब कोई नहीं रोक सकता तो उनकी खुशी ही खुशी है ना। तो अब प्रलय कारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथास्थान, यानी कि अब प्रलय कारिणी वर्षा को कोई नहीं रोक सकता। बादल तो खुश हो गए कि उनका काम होने वाला है। ठीक है ना। तो आगे जो एक बात बताई जाने वाली है वो बहुत मार्मिक है, तो अपने को इसके लिए पूरा समय चाहिएगा, तो उसको अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए कि प्रलय करने के लिए बादल तैयार हो गए, ये यूं कहते माहौल को देख, है ना। कौन कह रहा है? अब आगे
धरती के कण कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कण क्या कहते हैं और क्या करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है ना। तो यहीं तक रखते हैं। किसी को यहाँ तक के कुछ पूछना है या शेयर करना है? हाँ जी, जय जिनेन्द्राचार्य जी। जी। बरसात का मतलब जो वर्षा होती है उसका तो स्वभाव ही है कि गिरना, राइट? तो उसको कैसे हम कह सकते हैं कि लाइक उसमें क्रोध भाव है अथवा वो प्रलय मचाएंगी? आई मीन उसका तो यहाँ पर स्वभाव है। उसका स्वभाव तो है, लेकिन यहाँ पर जो बादल आए हैं वो प्रलय के लिए ही आए हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड होकर के भेजा है। स्पेशल स्पेशल वाली मतलब जैसे उसकी होता है ना। तुलना करते हैं, इसलिए कंपैरिजन करते हैं इसके लिए हम, राइट? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जिन बादलों को सागर ने भेजा है, ठीक है, जी ये उन जी, बादलों की बात हो रही है यहाँ पर, जिनको कि ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग करके भेजा है, किसके लिए? प्रलय मचाने के लिए। प्रलय तो मचा, कई ठीक बादल ऐसे होते हैं जो हल्की फुल्की बारिश कर देते हैं, हो जाता है काम। लेकिन ठीक। कई जगहों पर बादल फटता है, सुना होगा, जी, है ना। बहुत तेज बारिश जिसे कहते हैं, प्रलयकारी वर्षा उसे कहते हैं, वर्षा, हाँ, जहाँ धरती पूरी बाढ़ में बह जाती है। बह जाती है। ठीक है ना। तो उस तरह जी, की ट्रेनिंग के साथ भेजा है कि तुम्हें जो बरसना है ना, तो वो एकदम से बरसना है ताकि प्रलय आ जाए। अच्छा अच्छा, ये क्रूरता हुई। ये क्रूरता है ना। जी जो अपना जी, कार्य थैंक। करे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपना कार्य नहीं कर रहे, तो दूसरे को नष्ट करने के भाव से आए हैं। अच्छा, जी ठीक है, थैंक ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बर्ण मुकर में। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। यू। जय जय जिनेन्द्र। चारू जी सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को।